हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। दिल की गहराई से मेरा प्रणाम। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे नानी गांव से। मैं गया हूँ अपने नानी गांव। तो यहाँ भी यह यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत वादियाँ। सामने आपको चमचमाती हुई धूप थोड़ा सा झलक रही है। थोड़ा देर बाद धूप भी आ जाएगी। आज भी दिवाली है तो मामी जी लग गई है झाड़ू मारने पर। मामी जी ने यहाँ से यहाँ तक पूरा साफ किया, इतना पूरा साफ किया। हम मामी जी कर रही है सीढ़ियों में सफाई। इस प्रकार का दिखता है मेरा नानी का गांव। यहाँ नीचे है चौलाई की खेती। यहाँ कुछ खेतों में हल भी लग चुका है, बो दिया है लोगों ने, आलू भी खो दिए हैं। और यहाँ इधर 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 वो है चौलाई, चौलाई की खेती है यहाँ पर। और उधर है बिनसर महादेव। नसने भी चाय की चुस्कियाँ ले ली। मेरा भतीजा। तो फाइनली मेरी मामी ने सुबह सुबह मुझे पिला दी है चाय। घर में मामी को अकेले छोड़ा है, कोई नहीं है घर में, इसलिए मामी की दिवाली पड़ गई फीकी। और मामी ले रही है चाय की चुस्कियाँ। अरे काली कलचुंडी कहाँ गई? ये मेरी कलचुंडी भतीजी। ये देखो ऐसे करती है यहाँ पे। मेरे बड़े भाई की लड़की है। कितने साल की है तुम? 10 साल की है। ये कलचुंडी, कुछ नहीं आता है इसको। अभी नहीं आता अभी। पहली के बोलता बे। तो सूर्य देव का भी प्रवेश हो चुका है। कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है पूरा सूर्य देव आने के बाद। और वहाँ चल रही है सफाई। गेंदे के फूल के साथ हुई सुबह की शुरुआत। कितना प्यारा फूल है ये। बहुत अच्छा पहाड़ी दिख रही है यहाँ से। ये रहा। फाइनली मानस ने रितिका को हरा दिया है। चल रहा है यहाँ पर लड़ाई भयंकर वाली। मरचा तू कुछ मरचो तू। लड़ा ना है। तो दोस्तों मैं बना रहा हूँ अपने नानी के गांव में कल्लू। यहाँ मेरी मामी अकेले है त्योहार के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ मामी के साथ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है मामी को। तो अब कल्लू खीरना मतलब इस कल्लू बोलते हैं। ये हमारे यहाँ का एक त्योहारों में बहुत अच्छा, सबसे पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ पकवान माना जाता है। तो मैं इसको ऐसे करके मिक्स कर रहा हूँ इसमें गुड़ को। ये मैंने पूरी बनाई, उस टाइम धुआं धुआं हो रखा था तो बिरयानी बना, वहाँ पे मैंने पकौड़ी बना दी। अब मैं नहा धो के यहाँ पे करूँगा पूजा। अब दिवाली के बाद लोग का ये जंगल जाती हुई इसी रास्ते से जाती है मेरे नानी गांव में। फ्रेंड्स ये पहाड़ी स्वैग, कंधे में हथियार, आगे से भैंस चल रही है, जरा भैंस के साथ। और हमारी गुड़िया चिंटी है, इसका नाम चिंटी। अरे दोनों जाएंगे जंगल इनको चराने। आए इनके साथ पूरा दिन गुजरेगा। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जंगल में अपने भैंस के साथ। इससे आगे एक बहुत सा मिलेगा आपको। ये मेरी राम प्यारी है, ये मैं हूँ। हम जा रहे हैं जंगल, सीधा आएंगे शाम को भैंस चरा के घर। बहुत मज़ा आ रहा है पहाड़ों में ऐसे इंजॉय लेते हुए, गायों के साथ भैंस के साथ मस्त इंजॉय। यह हमारे गांव का सुंदर सुंदर नज़ारा। यहाँ से ऊपर ये वाली पहाड़ी दिखाई देती है और ये पूरा जंगल हमारे गांव के एरिया में आता है, तो हमको दिक्कत नहीं होती। इतना प्यारा जंगल, यहाँ हमारे गाय भैंस पूरी चरती हैं। वो ऊपर हमारे छानी है, वहाँ ऊपर ये नीचे वाले घर के रास्ते। यहाँ पर एक प्लांटेशन बना है जहाँ पर पेड़ पौधों को लगाया गया है वन विभाग द्वारा। और इधर तो
भैंस के साथ आ रखा मैं इस जंगल में। मेरी भैंस वहाँ नीचे चल रही है, भैंस और गाय। और ये पूरा ऐसा हमारा प्लांटेशन है। और ये मैं ला रहा हूँ भैंस के लिए रात के लिए चारा। इसको कहते हैं साइगन। मेरे है हथियार। तो वहाँ नीचे बज रही तो मैं भी बांध रहा हूँ घास का पुला साइगन का। मैं लाएगा रस्सी लाना, जुड़ा लाना भूल गया हूँ, तो मुझे अब इससे बांधना पड़ेगा। ये एक प्रकार का ये था बेल, पेड़ पे लटका हुआ। इस बेल से ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे बांधना पड़ेगा क्योंकि ये आसानी से टूटता नहीं है। तो मुझे ये बांध के रखना है और फिर घर ले जाना है गाय भैंसों के लिए। इसको ऐसे करके ले जाऊंगा घर। तो फाइनली इन दोनों ने भी अपना पेट लगभग भर लिया है। अब ये धीरे धीरे घर की ओर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैंने भी इनके लिए एक पूली घास काट दी है। अब मैं भी साथ में इनके साथ में बड़ी मुश्किल से आज का दिन मैंने गुजारा है। मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है मैंने कैसे गुजारा है ये 2-3 घंटे। एक तो मेरे फ़ोन में नेट नहीं चल रहा है और मेरी कल की वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ जियो का टावर चल ही नहीं रहा है। मैंने बहुत गलती की, मैंने अपना सिम जियो में कन्वर्ट किया। ये जा रही है, पता नहीं कब डिसीजन लेगी घर जाने का। ये इतना लंबा पेड़ है पर लेकिन ऊपर से धीरे धीरे सूख रहा है। शायद इसकी भी जड़ें सूख गई है, ये भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। इधर भी बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं लेकिन क्या करें, उनके ऊपर से पता नहीं क्यों सूखा पड़ जा रहा है। चल है, है। अरे वाह कहाँ गिरी, अब वहाँ चले गए। दादाजी भी तैयार हो गए। दादाजी का भाड़ा ये रहा, ये रहा मेरा भाड़ा। दादाजी की भीड़ है। टाइम ख़त्म होते ही, धूप के ढलते ही अब घर की ओर प्रस्थान। ये दादाजी के नए बैल चल रहे हैं घर की ओर। ये हैं बकरियाँ, ये हैं दादाजी और साथ में मैं चल रहा हूँ। ये उनकी भैंस आ रही है, एक और बकरी है। हमारे भैंस अभी पीछे है क्योंकि अभी टाइम लगेगा उसको आने में, पानी पीने गई है। शाम को चलते हुए रास्ते में मैंने आपको भी दिखाया अपने गांव का नज़ारा। ये हमारे गांव का नज़ारा। यहाँ पूरे घर हैं ऊपर तक और फिर नीचे खेत। इसी प्रकार का दिखता है हमारा प्यारा सा बेटी गाँव। रात को भी ये लड़का घास सार रहा है। कितनी मेहनत करता है बेचारा। घास सार सार के पात निकल चुकी है, काला हो गया है, सूख गया है। तो अब हमारी हो चुकी है लक्ष्मी पूजा की तैयारी। इन दियों को हम घी से जलाएंगे और ये हमारा घी भी गर्म हो गया है। और यहाँ पर रंगोली तो नहीं बोल सकते इसको, फुंदोली बना रखा है फूलों से। फाइनली हमारे दिए जल चुके हैं पूरे 12 दिए। लक्ष्मी पूजा के लिए दिए रेडी हो चुके हैं। अब इसको फुलारे में रखेंगे। फाइनली हमारे सारे दिए भी जल चुके हैं और इतनी अच्छी हमने यहाँ पर रंगोली बनाई है फूलों से, गेंदे के फूल से जिसको बगवाली फूल भी कहते हैं। और यहाँ पर ये मिठाई भी हमने लगा रखी है। अब हम करेंगे लक्ष्मी माता की पूजा। इस प्रकार से हमारी दिवाली मनाई जाएगी। अब हम पटाखों को, लक्ष्मी पूजा के बाद हम पटाखों को फोड़ेंगे। फिर उसके बाद तो आज की व्लॉग की यहीं हैप्पी एंडिंग करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू के बिस्ट ब्लॉग। थैंक यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में।